नमस्कार भक्तों। प्राचीन काल की बात है। काशीपुर नगर में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ वेदों के ज्ञाता और कर्मकांडी ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम देव स्वामी था। उनकी पत्नी धनपति भी पतिव्रता, संस्कारी और धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। उनके घर में 7 पुत्र और एक अत्यंत सुंदर, सुशील तथा गुणों से भरपूर पुत्री थी, जिसका नाम गुणवती था। समय आने पर देव स्वामी जी ने अपने 7 पुत्रों का विधि विधान से विवाह कर दिया। अब उन्हें अपनी इकलौती पुत्री गुणवती के विवाह की चिंता सताने लगी। योग्य वर की खोज में उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। वर खोजते समय एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य ने जब गुणवती की जन्म कुंडली देखी तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने बताया, इस कन्या की कुंडली में ऐसा अशुभ योग है कि सप्तपदी पूरी होते ही यह विधवा हो जाएगी। यह सुनकर बड़े पुत्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने विनम्रता से उपाय पूछा। तब पंडित जी ने बोला, यदि इस कन्या का विवाह होने से पूर्व सोमा नामक धोबिन स्त्री का निष्काम सेवा और पूजन कराया जाए तो यह वैधव्य दोष समाप्त हो सकता है। पंडित जी ने बताया कि सोमा एक साधारण धोबिन है, किंतु उसके पास असीम पुण्य बल है। वह सिंगल द्वीप पर रहती है। उसे प्रसन्न करना सरल नहीं, पर उसकी सेवा से बड़ा दोष कट जाता है। यह कठिन कार्य देव स्वामी जी के सबसे छोटे पुत्र सागर ने स्वीकार किया। वह अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंगल द्वीप की ओर चल पड़ा। समुद्र पार करने से पहले दोनों भाई बहन एक विशाल वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। उसी वृक्ष के नीचे एक गिद्ध माता अपने बच्चों के साथ रहती थी। गिद्ध के बच्चों ने देखा कि नीचे बैठे दोनों मनुष्य भूखे प्यासे हैं। जब गिद्ध माता आई तो बच्चों ने कहा, जब तक नीचे बैठे ये दोनों भोजन नहीं कर लेते, हम भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ममता से भरी गिद्ध माता नीचे आई और बोली, बच्चों, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। आज फल फूल खाओ और प्रातः मैं तुम्हें समुद्र पार करा दूंगी। अगले दिन गिद्ध माता ने दोनों का सागर पार करा दिया। सिंगल द्वीप पहुंचकर भाई बहन ने सोमा के घर की गुप्त रूप से सेवा शुरू कर दी। वे प्रतिदिन सुबह उठकर घर साफ करते, आंगन लीपते और फिर बिना किसी अपेक्षा के चले जाते। सोमा को संदेह हुआ। एक राजा, उसने जाकर सब देख लिया। अगले दिन उस दोनों को बुलाया। जब भाई ने अपनी बहन के वैधव्य दोष की पूरी कथा सुनाई तो सोमा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने कहा, तुम दोनों की निष्काम सेवा से मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हारी बहन की रक्षा अवश्य करूंगी। सोमा दोनों के साथ काशीपुर पहुंची। अगले दिन गुणवती का विवाह हुआ, लेकिन जैसे ही सप्तपदी पूर्ण हुई वर अचानक गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। तभी सोमा आगे बढ़ी और अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को अर्पित कर दिया। तुरंत वह जीवित हो उठा। विवाह मंगलमय हो गया, किंतु पुण्य देने से सोमा के अपने पति, पुत्र और दामाद की मृत्यु हो गई। दुखी होकर सोमा वन में चली गई। वहां उसने पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके परिवार को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। सोमा के मार्गदर्शन और उसके संकल्पित पुण्य बल के कारण गुणवती, उसके भाई बहन की यात्रा सफल रही। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इस कथा में धैर्य, सेवा और विश्वास की महिमा भी है। सागर पार करना कोई साधारण काम नहीं था। छोटे भाई और बहन ने देखा कि समुद्र में लहरें उग्र हैं। हर लहर जैसे उसके साहस और श्रद्धा की परीक्षा ले रही थी। लेकिन दोनों ने मौन रहकर और एक दूसरे का हाथ थामकर विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। भाई ने बहन से कहा, गुणवती, इस समय हमारा धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। हमें सोमा माता के मार्गदर्शन पर विश्वास करना चाहिए। बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, माता की आशीर्वाद और आपकी संगति से कोई विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। हम चलेंगे, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह उसके मौन विश्वास और साहस की परीक्षा थी। वृक्ष पर बैठे गिद्ध के बच्चे, जो प्रारंभ में केवल अनजान प्राणी थे, अब कहानी का अहम हिस्सा बन गए। गिद्ध माता ने अपने बच्चों की निष्काम सेवा और दया का उदाहरण दिखाया। उसने कहा, सच्चा पुण्य केवल दूसरों की सहायता करने में है, बिना किसी लाभ की आशा के।
गिद्ध माता की मदद से भाई बहन सुरक्षित रूप से द्वीप पर पहुंचे।